तो हेलो हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग बैक। तो क्योंकि अभी एक सेशन हम ऑलरेडी ले चुके हैं वोकैबुलरी का, अब हम ग्रामर पढ़ेंगे। देखते हैं कि ग्रामर में हमें आगे क्या कंटिन्यू करना है। भाई देखिए, लॉजिकल चीज़ें तो सभी को समझ में आ जाती हैं। प्रॉब्लम आती है कहाँ पर? जब चीज़ें थोड़ी सी इलॉजिकल होती है, हमें पता लगता है कि भाई ये ऐसे होता है क्या, है ना? तो आज जो आप पढ़ने जा रहे हो हमारे प्रोनाउंस केसेस के अंदर, वो है आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। सबसे पहले जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। अब देखिए, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस पढ़ते के साथ पता लग रहा है इसके नाम से ही कि इसमें हमें क्या करना पड़ेगा। सवाल जो है पूछने के लिए वर्ड्स हमारे सामने होंगे, ठीक है। और सबसे पहले आपको पहचानना होगा कि ये जो WH वाले जो वर्ड्स होते हैं, ठीक है, इसका बेसिकली क्या काम है, ठीक है, कितने टाइप के होते हैं, किस तरह से ये फ्रेम होते हैं। चलो भाई, तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे? WH वर्ड फैमिली को समझेंगे, ठीक है, इंटेरोगेटिव को स्टार्ट करने से पहले। तो इसे कहते हैं WH वर्ड फैमिली, ठीक है। इसके बहुत सारी जो है वर्ड्स हैं इस फैमिली के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सारे वर्ड्स लिख रही हूँ एक एक करके। पहला वर्ड है हु, दूसरा वर्ड है whom, तीसरा वर्ड है आपका what, ठीक है, फोर्थ है आपका हुज, और फिफ्थ है आपका विच, ठीक है। और ऐसे ही आपके और कुछ भी वर्ड्स हैं जैसे कि वाई, व्हेन, वेयर, ठीक है, हाउ, हाउ मेनी और हाउ मच, हाउ मेनी और हाउ मच, ठीक है। हाँ, मैम प्लीज बता दो इंग्लिश शॉर्ट हैंड की क्लास क्यों नहीं हुई? अरे भाई, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही शॉर्ट हैंड की क्लास आपकी 10 से 11 बजे होती है। अब टाइम चेंज हो गया, मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। टाइम चेंज हो गया है, क्लास रिकॉर्ड होगी क्लास के बाद देख लीजिएगा। ओके। हम्म, एक सेकेंड ना, मुझे आपके कमेंट्स नहीं दिख रहे। आज क्लास नहीं हुई सर की? मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं। एक एक सेकेंड दीजिएगा, मैं चेक कर लेती हूँ। वेट, जस्ट वेट। हम्म, सर की क्लास आज हुई कि नहीं हुई? क्या तारीख है आज? 18 है ना, 17 को हुई है सर। अच्छा ठीक है, ठीक है, समझ गई मैं। हो सकता है कि सर की क्लास आज ना हुई हो। हाँ, पर रीज़न नहीं पता मुझे क्यों नहीं हुई। कोई बात नहीं, चलिए। हम्म, मैम आज लाइव नहीं हुई, ठीक है। हाँ, नहीं हुई होगी फिर क्लास, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। डन डन डन। चलो स्टार्ट करें। चलो, तो आइए मैं सबसे ना सेंटेंस बनाऊंगी और फिर आप समझिएगा कि किसका काम क्या है। थोड़ा सा फोकस हो जाते हैं, अभी कौन सी क्लास हुई नहीं हुई ये सब माइंड से निकाल दो। जस्ट ब्लैंक माइंड चाहिए मुझे आपका, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर। मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख रही हूँ एंड देन विल चेक कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ठीक है। सेंटेंस कुछ ऐसे है कि हु किल्ड, ठीक है। बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस जो मैंने हमेशा बताए हैं, इसी तरह से मैं हमेशा पढ़ाती हूँ सेम स्टेटमेंट के साथ। आपको भी ऐसे ही समझना है। हु किल्स रावण, ठीक है। एक सेंटेंस मैंने बना दिया। यहाँ पे मैं स्टेटमेंट बनाती हूँ। बाय whom was
रावण किल्ड। ठीक है, ओके। व्हाट, व्हाट इज दिस, ये क्या है? whose, whose is this car? ठीक है, which is your car? which is your car? ठीक है, इधर भी बना लेते हैं। Why are you weeping? तुम रो क्यों रही हो? ठीक है, ओके। when did you come? तुम कब आए? ठीक है, चलिए। where were you? तुम कहाँ थे? ठीक है, नेक्स्ट। how do you do this? तुम ये कैसे करते हो? या फिर हाउ डू यू राइट, तुम कैसे लिखते हो? ऐसे लिख लेते हैं। हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स डिड यू मीट हिम? तुम उससे कितनी बार मिल चुके हो या मिले हो? हाउ मच इज दिस बुक फॉर, है ना? ये किताब कितने की है? ठीक है, मैंने यहाँ पर आपके सेंटेंसेस जो हैं लिख लिए। चलो, अब मैंने यहाँ पर जो वर्ड्स लिखे हैं, मैं उसे उसके प्लेस पर क्या लिखूंगी ये डिसाइड करेगा कि उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो डिसाइड करेगा। ठीक है, चलिए भाई, अभी फिलहाल अपनी इस वाली क्लास पे फोकस करो। ठीक है, शॉर्ट हैंड वाली क्लास भी मिल जाएगी, अगर हुई होगी तो रिकॉर्डेड मिल जाएगी, नहीं हुई होगी तो नहीं। मैंने सर से पूछा है तो सर तो कह रहे हैं हुई है क्लास। ठीक है, क्लास तो चली है लेकिन आप तक पहुंची नहीं है शायद, तो अभी पता लग जाएगा। मैंने यहाँ पे लिखा राम। ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा। राम किल्ड रावण, बाय राम was रावण किल्ड। ठीक है, रावण was killed। what is this? ठीक है, तो मैंने कहा this is a car, यह एक गाड़ी है। ठीक है, तो what के प्लेस पर मैंने क्या लिखा है? a car। whose is this car? this car is mine, मैं यहाँ पर आंसर कर रही हूँ mine। which is your car? this is my car, या फिर it is my car। ठीक है, चलिए, तो रिकॉर्डेड देखो भाई, लाइव नहीं देख पा रहे हो तो ये क्या फालतू का क्वेश्चन है। चलो, वाई आर यू वीपिंग? बिकॉज आई लॉस्ट माई बैग, मैं रो रहा हूं क्योंकि मेरा बैग खो गया है। क्या बता रहा है? रीजन बता रहा है ना? वेन डिड यू कम, तो आपने कहा आई केम येस्टरडे, मैं कल आया था। क्या बता रहा है? टाइम बता रहा है, एक्शन कब किया गया। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैम, ये डब्ल्यूएच फैमिली किस प्रोनाउन का हिस्सा है पहले सुन लो, फिर अभी सब पता लग जाएगा। वेयर वर यू, आपने कहा आई वॉज हेयर, मैं यहाँ था।
आपने कहा आप कहाँ थे? मैंने कहा मैं तो यहीं थी। हाउ डू यू राइट? तो आपने कहा आई राइट स्लोली, मैं धीरे-धीरे लिखता हूँ। आई राइट स्लोली। क्या बता रहा है? कैसे, कैसे, काम कैसे किया गया, है ना? कहाँ किया गया, कब किया गया, क्यों किया गया, कितनी बार किया गया, है ना? तो आपने कहा हाउ मेनी टाइम्स डिड यू मीट हिम? तो आपने कहा 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, डेली, समझ रहे हो? नेवर, तो एक्शन कितनी बार किया गया एंड हाउ मच कितना किया गया? हाउ मच इज दिस बुक फॉर? दिस बुक इज फॉर 500 रुपीज। तो कितना, है ना? क्वांटिटी, किस एक्सटेंट तक काम किया गया। अब आप ध्यान दीजिएगा जरा, ठीक है? अब आपका काम क्या है? ध्यान देना। एंड क्या ध्यान देना आपका काम है? जरा ध्यान से सुनिए कि मैंने जब, ठीक है, मैं यहाँ पर एक स्ट्रेच कर रही हूँ, एक लाइन ड्रैग कर रही हूँ, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। इससे क्या होगा, आपको ये बात समझ में आएगी कि ये दोनों अलग कैसे हैं। जो इधर की साइड मैंने वर्ड्स लिखे हैं ना, बेटा ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? प्रोनाउंस हैं। क्या हैं? ये हमारे प्रोनाउंस हैं। और जो इधर की साइड लिखे हैं ना, इधर वाले, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? तो ये हमारे एडवर्ब्स हैं। थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि लॉन्ग रन में आपको ये काम आएंगे। हमने अभी क्या पढ़ रहे हैं? WH वर्ड फैमिली, यानी कि क्वेश्चन करने वाले इंटेरोगेटिव वर्ड्स। इंटेरोगेटिव वर्ड्स, है ना? इंटेरोगेशन करने के काम आते हैं। तो ये हो जाएंगे आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, ये हो जाएंगे आपके इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। आप कुछ पूछ रहे थे कि मैम कौन सा टाइप है, तो बेटा ये है आपका कौन सा टाइप? इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं। चलो भाई, अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? ये साफ है, देखना, वही वाला ही है। एक सेकेंड ना। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? मैंने हु के प्लेस पर राम लिखा, नाउन के प्लेस पर लिखने वाला वर्ड है ना, क्या होता है? प्रोनाउन होता है। ये नाउन है और नाउन की जगह पर क्या आता है? प्रोनाउन आता है। तो हु क्या बना? हु बना प्रोनाउन। ध्यान से सुनिए आगे। बाय होम, बाय राम, राम क्या है? नाउन, नाउन की जगह पर आने वाला वर्ड क्या होता है? प्रोनाउन। आकार, आकार क्या है? नाउन है, नाउन की जगह पर आने वाला वर्ड प्रोनाउन होता है ना? हुज यानी कि माइन, माइन क्या है? प्रोनाउन है। प्रोनाउन के स्थान पर भी क्या आ सकता है? प्रोनाउन ही आ सकता है ना? और यहाँ पर भी दिस और इट भी क्या है? प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन के स्थान पर भी क्या आ सकता है? प्रोनाउन ही आ सकता है। तो इधर जो मैंने 5 लिखे हैं, ये सारे के सारे आपके क्या है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस है। भाई जिसकी शॉर्ट हैंड की क्लास नहीं हुई है, वो हुई है, वो अपलोड हो जाएगी। आज सिर्फ आज के लिए रिकॉर्डेड देख लेना, ठीक है? हाँ, क्लास हुई थी, रिकॉर्डेड देख लेना, हो सकता है कोई ग्लिच हुआ हो। अभी फिलहाल फोकस करो इंग्लिश पर, या मैं क्लास बंद कर दूं अगर आपको क्लास नहीं लेनी है तो? बताओ। रहने दूं आज? आप जाकर के क्लास ढूंढ लो शॉर्ट हैंड की। बताओ जरा मुझे, रहने देते हैं, बंद कर दो क्लास? अगर अब एक भी इररेलेवेंट कोई भी कमेंट आया तो मैं क्लास बंद कर दूंगी। फोकस करो भाई। अभी क्लास अगर वो हुई है, कोई टेक्निकल इश्यू हुआ होगा, बता दिया, 4 बार बता दिया। अब मैं कमेंट नहीं पढ़ूंगी आपका। ये कमेंट हटा दो यहाँ से। मतलब बंद कर दो कमेंट, मुझे देखना ही नहीं इनका कमेंट। अब ध्यान से सुनो, मैं दोबारा नहीं बताऊंगी भाई, ठीक है? अगर ऐसा है कि मैंने पढ़ाया और आपको समझ नहीं आया, तो दोबारा बताने का समझ में आता है कि हाँ मैम रिपीट कर दो।
अगर आप सुनोगे नहीं, आपके दिमाग में वही चल रहा है, अब भी जो क्लास हो रही है उस पे फ़ोकस करो, कोई बात नहीं, जो अगर कोई ग्लिच हुआ है आप तक पहुँच जाएगी वो क्लास। ऐसे परेशान आप भी हो रहे हो, मैं भी हो रही हूँ, अगला बंदा भी होगा, है ना? और जिनको कोई दिक्कत नहीं है वो भी परेशान होंगे। इधर देखो, इन सभी वर्ड्स पर जहाँ-जहाँ मैंने क्वेश्चन्स बनाए हैं, मैंने नाउन या प्रोनाउन रखा है, इसलिए सारे के सारे प्रोनाउन्स हैं। लेकिन यहाँ पर रीज़न आ रहा है ना? ये एक्शन के बारे में बात करें, एक्शन क्यों हुआ? कब हुआ? कहाँ हुआ? कैसे हुआ? कितनी बार हुआ? किस हद तक हुआ? ये सब एक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं, ये सब वर्ब के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इसलिए ये एडवर्ब्स हैं, ना कि प्रोनाउंस। तो आप यहाँ पर देखिए, आपको क्या वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं? हू, व्हाट, व्हिच, हूज़ या फिर whom, व्हाट, व्हिच, हूज़, यही दिख रहे हैं कि नहीं? क्या आपको यहाँ हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ मच, हाउ मेनी ये सब दिखा है? नहीं दिखा है। क्यों? क्योंकि वो सारे क्या हैं? एडवर्ब्स हैं। ये बात समझ में आ गई? पहले ये समझो कि यही वर्ड्स प्रोनाउन क्यों हैं, फिर हम जो है आगे इसकी जर्नी को स्टार्ट करेंगे, है ना? तो हमें ये समझ में आया कि हमारे पास 2 तरह के वर्ड्स हैं, ठीक है? तो 2 तरह के वर्ड्स में जो हमारे WH वर्ड फैमिली है, इसमें आधे प्रोनाउंस होते हैं, आधे एडवर्ब्स होते हैं, ठीक है? आधे प्रोनाउंस होते हैं और आधे एडवर्ब्स होते हैं। थोड़ा-सा दूर करके लिख रही हूँ, क्योंकि मुझे इसमें एक सेक्शन और बढ़ाना है, एडवर्ब्स। प्रोनाउंस में कौन-कौन से आए हमारे? प्रोनाउंस में हमारे आए हू, whom, व्हाट, व्हिच और वेयर। सॉरी, व्हाट, व्हिच और हूज़, ठीक है? और एडवर्ब्स में हमने कौन से रखे हैं? एडवर्ब्स में हमने रखे हैं व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, हाउ मच और हाउ मेनी। हाउ मच और हाउ मेनी, ठीक है? ये हमारे एडवर्ब्स केस है, ये हमारे प्रोनाउंस केस। ठीक है जी, इतनी चीजें क्लियर हैं? बताओ, कोई दिक्कत परेशानी है किसी को? चलो आगे सुनो। अब इसमें से ना 3 ऐसे वर्ड्स हैं जो एडजेक्टिव भी हैं, एडजेक्टिव भी हैं। कौन-कौन से वो वर्ड्स हैं? आपका व्हाट, व्हिच और हूज़, ये एडजेक्टिव की तरह भी काम कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि किस तरह के इंसान हो तुम, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर, व्हिच कार इज योर्स, हुज कार इज दिस। तो अगर इनके तुरंत बाद नाउन लिख देंगे ना, तो ये एडजेक्टिव का भी काम कर सकते हैं। सिर्फ ये 3 हो सकते हैं, ना इधर के बाकी, ना इधर का कोई, सिर्फ ये 3। कब हो सकते हैं? जब इनके तुरंत बाद हम नाउन लिखें, क्योंकि हमें पता है नाउन के बारे में बात करने वाला वर्ड अगर उसे पहले लिखा है तो वो क्या है? उसका एडजेक्टिव। क्लियर इतना? अब आती है बात कि इनका फंक्शन क्या-क्या हुआ। देखो यहाँ पर ये क्या बना? हु किल्ड रावण, है ना? रावण को किसने मारा? तो आपने बोला राम किल्ड रावण। इसने यहाँ पे काम क्या किया है? तो आप कहेंगे मैम इसने ना सब्जेक्ट का काम किया है। कैसा सब्जेक्ट है ये? लिविंग सब्जेक्ट है ना? और यहाँ पर बाय whom was, बाय के साथ प्रेपोजिशन के बाद हमने पढ़ा था क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पर इसने किसका काम किया है ना? हम कहेंगे रावण was killed बाय राम। तो यहाँ पर ये किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, whom जो है। व्हाट किसके लिए काम कर रहा है ना? पूछने के लिए, इंक्वायर करने के लिए। तो व्हाट बेसिकली किसके लिए काम करता है? जब हमें पता ना हो, है ना, कि क्या चीज़ है। हो सकता है यहाँ पर दिस इज़ अ कार की जगह दिस इज़ अ गर्ल भी हो सकता था। तो क्या हो जाएगा? जब हमें कोई चीज़ कन्फ्यूज़न होती है किसी चीज़ की, तो हम व्हाट का इस्तेमाल करते हैं। हूज़ क्या पूछने के लिए भाई? किसका पजेशन है ना? हूज़ हम पूछेंगे पजेशन, पजेसिव वर्ड लिखा जाएगा। और व्हिच कौन-सा? तो ये किसके लिए होगा? तो ये होगा आपके किसके लिए? नॉन लिविंग के लिए। दोबारा सुनो, आ जाओ। क्या बताया? कि पर्सन को बताने के लिए, यानी कि लिविंग को बताने के लिए, पर्सन का मतलब यहाँ पर क्या है? लिविंग, है ना? पर्सन का मतलब क्या है? लिविंग। लिविंग का अगर मुझे सब्जेक्ट बताना है तो हु,
ऑब्जेक्ट बताना है तो हु। नॉन लिविंग का अगर मुझे क्या बताना है भाई, है ना, कंफ्यूजन वाला दिखाना है। कैसे दिखाना है? कंफ्यूजन वाला, कंफ्यूजन, है ना, कि मुझे पता ही नहीं किसके बारे में बात हो रही है। तो मैं वहां पर क्या लिखूंगी? व्हाट, मुझे पता ही नहीं है ना, या फिर नॉन लिविंग। विच जो है वो, है ना, किसके लिए आएगा? विच कौन से वाला? तो ये के लिए, चॉइस के लिए, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं। जो विच है वो किसका भी काम कर रहा है? नॉन लिविंग का या फिर लिविंग का। क्या काम करता है? चॉइस, है ना, कौन से वाला? ये वाला, वो वाला। तो ये चॉइस बताता है हमें, ठीक है। तो विच का काम है चॉइस क्रिएट करना, तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम रहेगा, लिविंग नॉन लिविंग दोनों के लिए। और हुज जो है वो क्या करता है? पोजेशन बताता है। क्या करता है? पोजेशन बताता है। हुज चाहे सब्जेक्ट हो या फिर ऑब्जेक्ट हो, सेम। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सिर्फ अलग अलग कौन सा है? लिविंग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अलग अलग है, हु और हु, बाकी सब सेम ही है। कुछ एग्जांपल्स देखती हूँ मैं आपको, जिससे आपको थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। सो ये 3 क्वेश्चंस हैं जिसके मीडियम से हम समझेंगे। जी, बेटा पीडीएफ के लिए एक टीम होती है, बाद में उस पे वो चढ़ जाएगा, ठीक है, वो क्या नाम है एप्लीकेशन पर, पोर्टल पर। आप ना, मैं एक बात बताऊँ आपको, अजीत, श्वेता और भी जो भी मुझे दिख रहे हैं, प्रिया हो गए, प्रशांत हो गए, ठीक है? थोड़ी-सी बात, इस बात को समझो, इतनी हौच-पौच में मत रहो। अभी के अभी तुरंत क्लास अपलोड कर दो, अभी के अभी पीडीएफ अपलोड कर दो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है? गुड थिंग्स टेक टाइम। जीवन में जो भी अच्छी चीज़ें होती हैं, उसमें समय लगता है। तो ये बुरी चीज़ नहीं है, इसमें भी समय लगता है। थोड़ा पेशेंस रखा करो। मैं मानती हूँ कि आप सारी प्रॉब्लम्स मुझे बताना चाहते हो, क्योंकि मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए आगे खड़ी होकर के आपके लिए लीड कर रही हूँ आपको, है ना? कि भई जो भी आपकी दिक्कत है मुझे बताओ, लेकिन चलती क्लास में नहीं, ठीक है? चलती क्लास में नहीं। उसके लिए डाउट ग्रुप है, मुझे दुनिया भर के टैग्स करो, कोई दिक्कत नहीं। बार-बार टैग करके मुझसे पूछो, मैं सब जवाब दूँ देती भी हूँ मैं जवाब। पर्सनल मैसेज मत करो, हैं? या फिर मैं कहूँ क्लास के बीच में नहीं, आओ। अब इससे क्या होगा, आपकी आप ये पढ़ नहीं पाओगे, आपको ये समझ नहीं आएगा, और ये एग्ज़ाम में आएगा ना, तो आपको दिमाग में ये आएगा, मैम ने ना पढ़ाया नहीं मुझे, जबकि मैंने पढ़ाया होगा, आपका दिमाग कहीं और है। इसलिए फ़ोकस, जब क्लास में हो तो सिर्फ़ क्लास में रहो। सिर्फ़ इतनी सी, आप समझ लीजिए, बड़ी बहन की आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है? आपकी दीदू हूँ ना मैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका भला चाहती हूँ मैं, आप इधर-उधर ध्यान मत दो। कोई प्रॉब्लम है मुझे बता दीजिएगा। चलो आ जाओ। प्रॉब्लम क्लास में नहीं, डाउट डाउट ग्रुप में शाम को। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? व्हिच आर यू टॉकिंग अबाउट? हुज आर यू टॉकिंग अबाउट? क्या कहें भाई? हुज पोजेशन नहीं, व्हिच कौन से वाला नहीं, किसके बारे में, है ना? हम पूछ रहे हैं कंफ्यूजन, किस बारे में बात हो रही है भाई? अब वो बात किसी बारे भी हो सकती है, लिविंग के बारे में भी, नॉन लिविंग के बारे में भी, है ना? क्या पूछ रहे हैं हम यहाँ पर? हमें पता ही नहीं है कि बात किसके बारे में हो रही है, कंफ्यूजन को क्रिएट कर रहे हैं। हु, whom या व्हाट इज द विलन हेयर? यहाँ पर विलन कौन है? हु इज द विलन हेयर? जो whom होता है ना बेटा, ये हमेशा एक प्रेपोजिशन के साथ में ही आता है। बिना प्रेपोजिशन के whom आ ही नहीं सकता। तो whom तो वैसे ही कट गया। व्हाट इज द विलन हेयर? विलन तो लिविंग है, तो व्हाट तो नहीं होगा, और हमें कंफ्यूजन भी नहीं हो रही, हम लिविंग सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा? हु इज द विलन हेयर? हु इज द विलन हेयर? हु इज द हीरो हेयर? हु इज द मैनेजर हेयर? हु इज द टीचर हेयर? हु इज द डॉक्टर हेयर? ठीक है, चलिए। विच इज योर कैमरा? हुज इज योर कैमरा? व्हाट इज योर कैमरा? तुम्हारा कैमरा कौन से वाला है? चॉइस, कौन से वाला तुम्हारा कैमरा है? विच इज योर कैमरा, है ना? विच इज योर कैमरा? दोबारा सुनो अच्छे से। भाई हु का काम होता है लिविंग सब्जेक्ट के बारे में बात करना। भाई हुम का काम होता है लिविंग ऑब्जेक्ट के बारे में बात करना। हमने एक बात समझी कि प्रेपोजिशन के साथ में ही, है ना, हमारा जो है हुम आ सकता है। फिर क्या पढ़ा भाई आपने? फिर आपने पढ़ा कि जो व्हाट होता है वो कंफ्यूजन के लिए होता है, पूछने के लिए भाई किसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। और विच जो होता है वो चॉइस क्रिएट करने के लिए, और हुज जो होता है वो रिलेशन पोजेशन बताने के लिए, है ना, रिलेशन या फिर पोजेशन बताने के लिए, ठीक है। ये इनका फंक्शन है। मैम होम का मतलब किसका? हाँ, चलो।
अब क्योंकि हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, तो अब आप रिलेटिव प्रोनाउन में भी इनको रिलेट कर पाओगे। जब मैंने लिखा हु किल्ड रावण, तो यहां पर मैं ये जो हु लिख रही हूं, ये इंटेरोगेशन कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यहां पर ये क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। क्या है ये, यहां पर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। लेकिन जब मैं क्या कर रही हूं, ऐसा सेंटेंस बना रही हूं, देयर इज अ बॉय, वहां पर एक लड़का है, हु इज माई स्टूडेंट, जो मेरा स्टूडेंट है, जो मेरा दोस्त है, कुछ भी हो सकता था। अब यहाँ पर जो मैंने हु लगाया है, इस हु से वो अलग है। ये हु क्या है, क्या ये भी इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेशन कर रहा है, सवाल कर रहा है? नहीं, ये इस बॉय को आगे एक्सप्लेन कर रहा है, इसको रिलेट कर रहा है, तो इसे हम यहाँ पर क्या कहेंगे, यहाँ पर इसे हम कहेंगे ये रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है भाई यहाँ पर ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, तो रोशन जी अगर पेशेंस के साथ पढ़ोगे सब समझ में आएगा। ठीक है, तो सेम वही वर्ड्स जो अभी आपने इंटेरोगेटिव में पढ़े हैं, हु, व्हाट, व्हिच, whom और whose, दैट को छोड़कर, ये सारे के सारे आपके अगर सेंटेंस के बिगिनिंग में आते हैं तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हैं, सेंटेंस के मिड में आते हैं तो रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। दोनों में फर्क यही है। दोबारा सुनो, वी यूज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन टू आस्क क्वेश्चन, सवाल पूछने के लिए इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है, और ये कहाँ लगते हैं, बिगिनिंग में। लेकिन जब हम रिलेटिव प्रोनाउन की तरह इनको यूज करेंगे तो ये बीच में आएगा, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, बीच में आएगा, बीच में। कहां पर आएगा, बीच में आएगा। ठीक है, तो अगर ये वर्ड्स बीच में आते हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन। राम हु किल्ड रावण, इसमें हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। हु किल्ड रावण, यहाँ पे हु क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। बहुत बढ़िया। अगर इंटेरोगेटिव वर्ड्स या WH फैमिली वर्ड बिगिनिंग में आएगा तो इंटेरोगेटिव, मिड में आएगा तो रिलेटिव। आपको टाइप से कोई मतलब नहीं है, आपको फंक्शन से मतलब होगा। जब आप चीजें क्लियर हो जाएंगी ना, थोड़ी सी कॉन्सेप्ट, हाँ बिल्कुल, कॉन्सेप्ट ज्यादा होने पर, हाँ हाँ, ऐसा होता है कि भूल जाते हैं कभी कभी, लेकिन बार बार बताऊंगी तो वो रिपीट मोड पर आपके अंदर वो, ठीक है, इंजेस्ट होते जाएंगे, आप स्टोर करोगे फिर उसे। मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ एक ही चीज को, ताकि आप स्टोर करो, आपको वो याद हो जाए एकदम। ठीक है, चलो, यहाँ पर भी सब सेम काम है, कोई काम चेंज नहीं हो रहा। हु का काम लिविंग सब्जेक्ट, व्हाट का काम कंफ्यूजन, विच मतलब यहाँ पर विच जो होगा वो नॉन लिविंग के लिए होगा, नॉन लिविंग, क्योंकि यहाँ पर चॉइस तो हमें नहीं बनेगी, सिर्फ नॉन लिविंग के लिए। हूम लिविंग ऑब्जेक्ट, और हुज पोजेशन सेम। और पोजेशन हमेशा किसका होता है, या रिलेशन हमेशा किसका होता है, रिलेशन या पोजेशन हमेशा लिविंग का होता है। ठीक है, चलिए आगे सुनिएगा। दैट की बात हम बाद में करेंगे। ठीक है, दैट को मैं अभी स्टॉप कर रही हूँ, अभी हम इनको समझेंगे। देखिए, सेंटेंस के अंदर जैसे मैंने लिखा था, राम किल्ड रावण, है ना। मुझे एक बात समझ में आई, इस सेंटेंस के अंदर अगर मैं राम के बारे में देखूं तो राम क्या है, तो आप कहेंगे मैम लिविंग सब्जेक्ट है, लिविंग नाउन है और ये सब्जेक्ट है। और रावण क्या है, रावण है यहाँ पर लिविंग ऑब्जेक्ट, लिविंग ऑब्जेक्ट। ये बात समझ में आ रही है। अब मान लीजिए कि मुझे यहाँ से दो क्वेश्चंस बनाने हैं, राम को लेकर के अगर बनाना था, है ना, तो मैं हु लगाती, और रावण को लेकर बनाना था तो मैं whom लगाती। इसके लिए मैं who का इस्तेमाल करूंगी, और इसके लिए मैं whom का इस्तेमाल करूंगी। सब्जेक्ट जो होता है उसके तुरंत बाद क्या आता है, वर्ब आता है। अगर मेरे पास ब्लैंक स्पेस है और उसके बाद वर्ब लिखा हुआ है तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना होगा, सब्जेक्ट। और अगर मेरे पास ब्लैंक स्पेस है और उससे पहले वर्ब लिखा हुआ है तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना होगा, ऑब्जेक्ट। सिंपल सी चीज है, ये तो बहुत बेसिक सी बात है। इसी बेसिक सी बात को अब हम इस सेंटेंस में लगाएंगे। ठीक है,
वी डोंट नो द पर्सन, हम नहीं जानते उस आदमी को, डैश डोनेटेड दिस मनी, जिसने ये पैसा डोनेट किया है। डोनेटेड क्या है भाई? वर्ब है। यहां पर कोई पर्सन आएगा ना, जिसने डोनेशन दी होगी, वो लिविंग होगा। मुझे यहाँ पर क्या चाहिए? मुझे यहाँ पर एक लिविंग सब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए बेटा? मुझे यहाँ पर एक लिविंग सब्जेक्ट चाहिए। मेरे पास ये सारे ऑप्शंस हैं, हु, whom, what, which और whose। बताओ भाई, क्या फिल कर दूं मैं? अगर मुझे लिविंग सब्जेक्ट चाहिए तो मुझे यहाँ क्या रखना चाहिए? हु रखना चाहिए। हाँ? जी बिल्कुल। यहाँ पर मुझे क्या रखना चाहिए? हु रखना चाहिए। आपने जवाब दिया है, क्योंकि अब आपको ये बात समझ में आ गई है। इतना रोल बनाने की, माहौल बनाने की जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि जब आपके सामने क्वेश्चन आए ना, तो आप सेकंड्स के अंदर आंसर करो, आपको मैम की जरूरत ना पड़े। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो। फिर से वही 5 ऑप्शन है आपके पास, हु, whom, which, what और whose। भरो भाई, क्या लिखोगे? देयर इज अ बॉय डैश इज अ थीफ। वहां एक लड़का है जो चोर है। देयर इज अ बॉय डैश इज अ थीफ। वहां एक लड़का है जो चोर है। अंकित, इसमें ट्रांसलेशन कुछ है ही नहीं, इतनी तो आसान है ये तो। देयर इज अ बॉय, वहां एक लड़का है। जी, आज 3 बजे मैं यूट्यूब पर आपको एक क्लोज टेस्ट से रिलेटेड एक वीडियो लेकर आ रही हूँ, उसे जरूर देखिएगा सभी लोग। उसमें मैं आपको आज बताऊंगी कि क्लोज टेस्ट कैसे होगा, क्या करें, कैसे करें। ठीक है? क्या उसकी स्ट्रैटेजी होती है, किस तरह से करना होता है, मेरी क्या प्लानिंग है, मैं कैसे आपको सिखा दूं। फिर से देखो यहाँ पर क्या है, ये इज वर्ब का सेक्शन है और मुझे यहाँ पर क्या चाहिए? लड़का चाहिए, यानी कि लिविंग सब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए? लिविंग सब्जेक्ट। लिविंग सब्जेक्ट क्या होता है? हु होता है। तो देयर इज अ बॉय हु इज अ थीफ। बहुत बढ़िया। चलिए अगला देखिए, ये पढ़िए फिर से। हु, होम, विच, वॉट और हुज। पढ़िए। क्या लिख दूं? देखो यहाँ पर अब वर्ब नहीं है, यहाँ पर तो सब्जेक्ट है ना, ये है वर्ब। देयर इज अ बॉय, है ना, डैश आई बोरोड, जिससे मैंने पैसे लिए थे। मैंने पैसे किससे लिए? किससे? किससे? होम। किससे लिए मैंने पैसे? किससे पैसे लिए मैंने? होम। किससे पैसे लिए? ऑब्जेक्ट की जरूरत है, और ये ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? लिविंग ऑब्जेक्ट होना चाहिए। क्या लगा दूं? देयर इज अ बॉय, मैं प्रेपोजिशन लगा के लिखूं इसको, फ्रॉम होम। फ्रॉम होम, या फिर सिर्फ होम भी लगा सकते। ठीक है? देयर इज अ बॉय होम आई बोरोड सम मनी, या फिर फ्रॉम होम आई बोरोड सम। यहाँ पर मुझे सब्जेक्ट नहीं चाहिए था, सब्जेक्ट मेरा ऑलरेडी है, वर्ब मेरा ऑलरेडी है। मुझे ऑब्जेक्ट की जरूरत थी, यहाँ पे मुझे ऑब्जेक्ट की जरूरत थी। और इसमें लिविंग ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ कौन काम करता है? होम काम करता है। ठीक है? कौन काम करता है? होम काम करता है। चलो अगला देखो। देयर इज अ कार डैश इज माइन। हु, होम, विच, हुज या फिर व्हाट। व्हाट लगाते हैं जब हमें कुछ पता ही नहीं है, क्या हो रहा है पता ही नहीं चल रहा। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, आई डोंट नो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, आई डोंट नो व्हाट इज दिस। जब मुझे पता ही नहीं है, लिविंग नॉन लिविंग छोड़ दो, मुझे पता ही नहीं है, तो मैं ये लगाऊंगी। रिलेशन पोजेशन बताना होता, हुज इज माइन तो नहीं लगा सकती। हुज किसके लिए आ सकता है? सिर्फ लिविंग के लिए आ सकता है। और यहाँ पर मुझे कार के बारे में बात करनी है, तो ये दोनों तो लिविंग होते हैं, इनको तो छोड़ ही देते हैं। क्या बचा भाई? विच इज माइन। देयर इज अ कार विच इज माइन, जो मेरी है। वहां एक गाड़ी है जो मेरी है। अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है, चलो मैं सेंटेंस ही दिखा देती हूँ आपको।
ये वाला देखो ज़रा सेंटेंस, ये वाला देखो, इसमें क्या लगाओगे आप? हू, whom, व्हाट, व्हिच या फिर आपका whose? बताओ, इसमें क्या लगाओगे? देयर इज़ अ बॉय, वहाँ एक लड़का है। डैश फादर, जिसके पिता मेरे दोस्त हैं। व्हिच फादर? व्हिच फादर तो नहीं। हू फादर? whom फादर? है ना? व्हाट फादर? क्या लगाऊं? जिसके पिता, है ना? जिसके मतलब पजेशन, रिलेशन। क्या चाहिए मुझे यहाँ पर? पजेशन, रिलेशन चाहिए। रिलेशन बताने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? whose का इस्तेमाल करते हैं। whose फादर, नॉट whom फादर। whose फादर, जिसके पिता। whose फादर? whose father is my friend? जिसके पिता मेरे दोस्त है। There is a boy whose father is my friend. वहां पर एक बच्चा है जिसके पिता मेरे दोस्त हैं। हुआ ये क्लियर आपको? अच्छा, ये वाला बताओ। आई डू नॉट नो या आई डोंट नो डैश ही सेड, मुझे नहीं पता उसने क्या कहा। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पर इधर इधर जिसके बारे में बात करनी है, क्या यहाँ कोई लिविंग है? नहीं है। नॉन लिविंग है? नहीं है। जब मुझे पता ही नहीं है ना किसके बारे बात हो रही है, मुझे यहाँ पर ना लिविंग दिखाई दे रहा है और ना ही यहाँ पर कोई नॉन लिविंग दिखाई दे रहा है। तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है? मुझे तो कंफ्यूजन दिखाई दे रही है ना? मुझे तो बस कंफ्यूजन दिखाई दे रही है। और कंफ्यूजन होता है तो क्या लगाते हैं? व्हाट। आई डोंट नो व्हाट ही सेड, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू हिम। अब दोबारा से देखो, ठीक है? अच्छे से सुनना, अच्छे से देखना। अब आगे आपको आपको इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो, अब मैं पेन चेंज कर रही हूँ, अब तक मैंने सारा रेड से लिखा है। यहाँ पर मुझे क्या चाहिए था? अ पर्सन। द पर्सन मतलब मेरे पास रास्ता था लिविंग का, ठीक है? लिविंग के लिए मुझे रिलेटिव प्रोनाउन लगाना था। यहाँ वर्ब लिखा था, तो मुझे यहाँ पर किसकी ज़रूरत थी? सब्जेक्ट की ज़रूरत थी। लिविंग मुझे किससे पता लगा? इससे। लिविंग और यहाँ सब्जेक्ट चाहिए था, तो मैंने यहाँ लगा दिया हू। यहाँ पर मुझे क्या चाहिए? लिविंग चाहिए। अ बॉय लिखा है लिविंग। यहाँ पर वर्ब है, इसका मतलब मुझे क्या चाहिए? लिविंग सब्जेक्ट चाहिए, इसलिए हू। यहाँ पर क्या चाहिए मुझे? यहाँ पर अ बॉय है यानी कि लिविंग। चाहिए क्या मुझे? ऑब्जेक्ट चाहिए। लिविंग ऑब्जेक्ट बताने के लिए हूम आता है, विद प्रेपोजिशन लगा दिए, जो भी प्रेपोजिशन है ना? चलो आगे। यहाँ क्या लिखा है? नॉन लिविंग। नॉन लिविंग के लिए मेरे पास ना तो हूम है, ना तो हु है और ना ही हुज है, ये दोनों है। क्या कंफ्यूजन है? पता नहीं लग रहा क्या चीज है, पता लग रहा है, तो ये कंफ्यूजन भी नहीं है। तो बचा क्या? विच। नॉन लिविंग के लिए क्या लगाते हैं हम? जब क्लैरिटी से हमें नॉन लिविंग दिखाई देगा तो हम रिलेटिव प्रोनाउन में लगाते हैं विच, ठीक है? और अब मुझे यहाँ पर मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा, यहाँ कुछ लिखा ही नहीं है, ना यहाँ लिविंग है ना? ना तो यहाँ पे लिविंग है, ना ही नॉन लिविंग है, कुछ है ही नहीं यहाँ पर। यहाँ क्या है? सिर्फ कंफ्यूजन है। और जहां पर कुछ ना पता लग रहा हो वहां क्या लगाते हैं? व्हाट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? मुझे नहीं पता क्या बोल रहा था वो, मुझे नहीं पता क्या हुआ उसको। तो आई डोंट नो व्हाट इज देयर, आई डोंट नो व्हाट इज दैट, है ना? व्हाट ही सेड, व्हाट दैट इज, व्हाट इज हैपनिंग, मुझे नहीं पता क्या। ठीक है? और इसमें अ बॉय मतलब लिविंग, ठीक है? और यहाँ पर फादर इज माई फ्रेंड, इसका मतलब सब्जेक्ट ऑलरेडी है मेरे पास, तो मैं हूँ नहीं लगा सकती, हूँ नहीं लगा सकती, बचा क्या मेरे पास? मुझे रिलेट करना है, तो हुज हो जाएगा। ठीक है, अमित क्लियर हो गया? अंकित बताइए भाई। हाँ, मैम क्या व्हाट कभी भी लिविंग के लिए यूज नहीं करते भाई, कंफ्यूजन के लिए करते, जब मुझे पता ही नहीं किस बारे बात हो रही है। हाँ, अब आती है बात कि दैट का इस्तेमाल कहाँ होता है। देखो, घर में एक ऐसा इंसान होता है जो आप नहीं भी होंगे ना, तो भी वो आपके भी काम कर देंगे।
है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ, घर में सबसे बड़ी मुसीबत आ जाए, जो आप सँभालते हो, कुछ भी करते हो। आपके अगर आप नहीं हो तो कौन सँभाल सकता है आपकी जगह पर? हमारी जगह पर अगर हमारे घर में कोई इंसान है, जो हम नहीं है तो भी वो सारी चीज़ें कर सकता है, वो होते हैं भाई हमारे फादर साहब। अगर माँ बीमार है तो ये खाना बना के खिला देंगे, है ना? अगर माँ बीमार है तो घर के सारे काम कर देंगे। आपको स्कूल छोड़ ही आएँगे, ऐसे ही तो होता था, है ना? आपको कॉलेज छोड़कर आएँगे, सब काम करते हैं। और आज के टाइम पर भी अगर आपसे कोई सामान नहीं उठ रहा, तो मम्मी कहती तुमसे नहीं हो रहा, तुम्हारे पापा को बुलाती हूँ। किसको बुलाते हैं? मैम आप ऑफलाइन क्लास लेते हो? हाँ, लेती हूँ बट अभी नहीं ले रही हूँ भाई ऑफलाइन क्लासेस। अभी सब यही चल रहा है ऑनलाइन, ठीक है? जी, हाँ, मैं 2016 से पढ़ा रही हूँ, ऑफलाइन ही पढ़ाया है, 6 साल ऑफलाइन पढ़ा ठीक है? इसलिए आपको पता लगता होगा कि ये चीज़ें ऑफलाइन वाले बच्चे क्योंकि आपके दिमाग में जो डाउट होता है वो क्लियर क्यों होता है? इसीलिए होता है कि मुझे पता है कि आपको दिक्कत कहाँ ऑफलाइन की वजह हमारे जीवन के सारे वो काम जो हमसे नहीं हो पाते, तो मम्मी हमेशा बोलती है, "तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम्हारे पापा ही कर पाएँगे।" है ना? बोल के तुम्हारे पापा को वही कर पाएँ। कौन कर पाते हैं? बस हमारे फादर साहब, हमारे पापा जी। तो ऐसे ही भाई इनकी फैमिली के भी क्या है? एक फादर साहब हैं और वो फादर हैं इनके दैट ये क्या है? इनके फादर साहब। फादर का मतलब है इन सभी की जगह पर दैट लिखा जा सकता है। इन सभी की जगह पर दैट लिखा जा सकता है। कब लिखा जाएगा? जब कुछ स्पेसिफिक होगा। कॉमन के लिए कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन याद है ना आपको मैंने सिखाया था आपको। तो जब मुझे रिलेट करना है, क्या रिलेट करना है? जब मुझे कॉमन नाउन को रिलेट करना है। अभी तक आपने देखा कॉमन नाउन ही दिखाई दे रहा था, है ना? अभी तक मैंने कोई स्पेसिफिक आपको नाउन नहीं बताया। स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? द बेस्ट। देखो मैं कुछ दिखाती हूँ आपको, स्पेसिफिक कैसे होते हैं, पहले समझो स्पेसिफिक का मतलब जैसे कोई सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लगा दिया, बेस्ट, वर्स्ट ऐसी चीज़ें। ऐसा कोई एग्ज़ाम्पल नहीं करा, है ना? द सेम लिखा हो कहीं पे, ये वही गाड़ी है जो कल हमारे घर के बाहर खड़ी थी। द सेम पॉइंट, है ना? सच तुम्हारे तरह के इंसान को मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। सच अ पर्सन, यू आर सच अ पर्सन जो ये भी कर सकता है, झूठ भी बोल सकता है। ऑल, है ना? सबको एक साथ रखकर एक यूनिट बनाया। पॉइंट, स्पेसिफिक, ओनली, केवल एक, स्पेसिफिक, है ना? जब हम स्पेसिफिक की बात करें, इंडेफिनिट, जो भी तुम सोच रहे हो वो सब मुझे पता है। यानी कि इंडेफिनिट को भी डेफिनिट का सेंस दे देता है। ठीक है? और ये आपके क्या हैं? ये सारे जो केसेस हैं, वो आपके प्रॉपर नाउन को जन्म देते हैं। दोबारा सुनिए। 2 तरह के नाउन हैं, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। ठीक है? कॉमन नाउन का मतलब है जब तक हमें स्पेसिफाइड नहीं है ना? आप कह सकते हैं जो कैसे हैं? नॉन स्पेसिफिक हैं। और ये कैसे होंगे? स्पेसिफिक होंगे। है ना? ये नॉन स्पेसिफिक होंगे और ये स्पेसिफिक होंगे। और जो स्पेसिफिक होते हैं ना, जो प्रॉपर नाउन का पर्टिकुलर का सेंस देते हैं, किसका? पर्टिकुलर का। तो ये पर्टिकुलर के अंदर हम क्या करते हैं? दैट का इस्तेमाल। और कॉमन नाउन नॉन स्पेसिफिक यानी कि रैंडम, जब हमें एग्जैक्ट नहीं पता किसकी बात हो रही है, वहां पर हम WH वाले वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? आ जाओ अब। आइए, आपका इंतजार था। देखो जरा, अगर इसका एग्जांपल लें, सुपरलेटिव डिग्री का मतलब क्या होता है? सबसे ज्यादा, जिसके अंदर वो क्वालिटी सबसे ज्यादा हो। जैसे अगर मैं कहूं कि दिस इज द बेस्ट फूड, ये बेस्ट खाना है ना? बेस्ट फूड जो मैंने आज तक खाया है, जो मैंने आज तक खाया है ना? डैश आई हैव ईटन। आगे भी लिख सकती हूँ, टिल द डे, टिल द डेट, आज तक खाया है। आज की तारीख तो जो मैंने खाना खाया ना, ये सबसे बेस्ट है। तो क्या मैं किसी रैंडम की बात कर रही हूँ? नहीं, मैं स्पेसिफिक की बात कर रही हूँ। स्पेसिफिक है तो क्या लिखना पड़ेगा? दैट दिस इज द बेस्ट फूड दैट आई हैव एवर ईटन, ऐसे लिख लेते हैं, है ना? दैट आई हैव एवर ईटन, जो मैंने आज तक खाया है, एवर ईटन, है ना? समझे? जैसे मैं कहूँ इट इज
द वर्स्ट प्लेस, एकदम सबसे खराब जगह है। क्या लिखूं आगे? दैट आई हैव एवर विजिटेड, जो आज तक मैंने विजिट किया है। क्या लगा दूं यहाँ पर? दैट, ना कि विच। दैट। अगला देखो, अगला क्या कहता है? द सेम, ये वही यानी कि पर्टिकुलर। दिस इज द सेम कार, ये वही सेम गाड़ी है। डैश आई सॉ लास्ट नाइट, जो मैंने कल रात को देखी थी। बड़ा मन करेगा आपका यहाँ पर विच लगाने का, लेकिन द सेम के चक्कर में आपको क्या लगाना है? दैट। अब यहाँ पे पापा को आना पड़ेगा, क्योंकि स्पेसिफिक बात है, कोई पर्टिकुलर छोटी मोटी बात नहीं है, कॉमन बात नहीं है। सच, यू आर सच अ पर्सन, तुम इस तरह के इंसान हो। डैश कैन गो एनीवेयर, जो कहीं पर भी जा सकता है। क्या लिख दिया जाए भाई? क्या तुम्हारा टाइप अलग है ना? सच के साथ आपने पढ़ा है सच दैट, तो वही है ये, सच दैट। ठीक है, सच दैट अपने बचपन से पढ़ा है। ऑल, जैसे हम बोलते हैं ऑल दैट ग्लिटर्स, कभी नहीं कहते ऑल विच ग्लिटर्स। हर वो चीज जो चमकती है, ऑल दैट ग्लिटर्स, हर वो चीज जो चमकती है, इज नॉट गोल्ड, इज नॉट गोल्ड। जरूरी नहीं कि वो सोना ही हो। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, तो यहाँ पर ऑल के साथ भी दैट, ऑल दैट्स रिमेनिंग, ऑल दैट हैपेंड। ठीक है, तो ऑल के साथ हमेशा दैट। ओनली, यू आर द ओनली पर्सन दैट आई ट्रस्ट, है ना, या फिर ट्रस्ट ऑन। ठीक है, इस पर मैं ट्रस्ट करता हूँ। हूँ नहीं होगा, या होम नहीं होगा। इनडेफिनेट पर्सन, जैसे हम बोलते हैं अरे भाई किसको देख रहे हो, मिला क्या वो जिसे देख रहे हो? डिड यू, है ना, डिड यू फाइंड दैट गाय, क्या, है ना, क्या तुम्हें वो लड़का मिल गया, है ना, जिसको तुम ढूंढ रहे हो? है ना? समझ रहे हैं कि नहीं इस वाले सेंस के? डिड यू फाइंड दैट गाय। ऐसे नहीं लिखते इसको। इज देयर एनीवन डैश यू आर सर्चिंग फॉर, लुकिंग फॉर, है ना, क्या कोई है जिसे तुम ढूंढ रहे हो? तो यहाँ पर आपने देखा एनीवन के लिए सर्चिंग क्वेश्चन मार्क, है ना। इज देयर एनीवन डैश यू आर सर्चिंग, इसका मतलब जिसे तुम ढूंढ रहे हो। एनीवन के लिए हम क्या लगा देंगे? दैट। तो इंडेफिनेट प्रोनाउन को रिलेट करने के लिए भी दैट। हाँ, चलो अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे लास्ट, और फिर क्लास को करेंगे खत्म। या फिर आप आज इसको थोड़ा सा पढ़िएगा, मैं कल आपको रिवाइज कराऊंगी पहले, फिर आपको इसके क्वेश्चंस कराऊंगी। ठीक है, इंडेफिनेट प्रोनाउन के बाद में इंटरोगेटिव हम कर चुके हैं, रिलेटिव हम कर रहे हैं। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में आपको कुछ बचता नहीं है खास, आगे क्वेश्चंस यही हैं। मिसलेनियस क्वेश्चंस आएंगे आपके फिर। ठीक है, फिर हम मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे, और आपको पता ही है कि मिसलेनियस क्वेश्चंस फिर यूट्यूब पर होंगे। इसका मतलब कल की क्लास में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, हो तो अभी भी जाएगा वैसे देखा जाए तो। 5 क्वेश्चन ही तो कराने हैं। चलो आज खत्म कर लेते हैं इसको, प्रोनाउंस को। ठीक है, खत्म ही कर लेते हैं, 5 क्वेश्चन है, ये साथ में कर लेते हैं जी। वी ऑल ट्रस्ट पीपल, हमारा पेज तो दूसरा था, ये दोबारा से लिखा हुआ आ गया ना। वेट अ सेकंड, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए मैंने कुछ उड़वा दिया। भाई मैंने कुछ उड़वाया नहीं है, बस ये 2 बार लिख गया। वी ऑल ट्रस्ट पीपल, हम सभी ट्रस्ट करते हैं उन लोगों पर। डैश स्पीक द ट्रूथ, क्या यहाँ पर पीपल से मुझे स्पेसिफिक का साउंड आ रहा है? वी ऑल, हम सभी ट्रस्ट करते हैं उन लोगों पर, सभी की बात करें ना, रैंडम है, क्या हो जाएगा? हु स्पीक द ट्रूथ, जो सच बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने किसी स्पेसिफिक की बात नहीं की। आई डोंट अंडरस्टैंड डैश यू मीन, मैं नहीं समझ पाया तुमने क्या कहा, यानी कि मुझे यहाँ पर कंफ्यूजन दिखाई दे रही, क्या हो जाएगा? व्हाट यू मीन, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन। ही हैज गॉन टू बैंगलोर, वह बैंगलोर जा चुकी है। डैश इज हर बर्थ प्लेस,
जो उसका बर्थ प्लेस है। तो बर्थ प्लेस के लिए हमें या बैंगलोर के लिए हमें लिखना है, क्या लिखना पड़ेगा? विच इज, ठीक है, विच इज हर बर्थ प्लेस। अच्छा, यहाँ पर अगर विच नहीं होता तो हम दैट लगा सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर विच भी सही है, दैट भी सही है। अगर विच नहीं होता तो हम यहाँ पर दैट लगा सकते, ठीक है। तो विच भी सही है, यहाँ पर दैट भी सही है। ऐसा एग्जाम में आएगा नहीं कि विच और दैट दोनों ही हो, ठीक है। तो विच भी सही है, दैट भी सही है, इसमें एरर हम मार्क नहीं करते हैं। देयर इज नो वन, नो वन का मतलब क्या हो गया भाई? ये है इंडेफिनेट प्रोनाउन, और इंडेफिनेट प्रोनाउन के लिए हम क्या लगाते हैं भाई? इंडेफिनेट प्रोनाउन के साथ हम लगाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन दैट। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा? दैट। देयर इज नो वन दैट हैज नॉट लॉस्ट अ डियर वन, ऐसा कोई नहीं है जिसने अपना करीबी ना खोया हो। मैम ऑल लिखा है बेटा, ऑल सब्जेक्ट के लिए लिखा है, उसको रिलेट नहीं करना। ऑल सब्जेक्ट के लिए, पीपल के लिए लिखना है हमें। ऑल पीपल लिखा होता तो हम यहाँ पर दैट लगाते। ऑल सब्जेक्ट है वो, उसको रिलेट ही नहीं करना, ठीक है। बस ये करा चुकी हूँ, ये बस लास्ट है। यू शुड लर्न टू गिव सच अ थिंग, सच अ थिंग, सच के लिए क्या लगाते हैं? दैट, दैट यू डू नॉट नीड, ठीक है। सच अ थिंग अवे, तुम्हें सीखना चाहिए उस चीज को दूर करना जिसकी तुम्हें जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, शिवम ऑलमोस्ट 5:30। चलिए, सो ये था बच्चों आपका पूरा का पूरा प्रोनाउंस टॉपिक, ठीक है। अब कल हम प्रोनाउंस नहीं पढ़ेंगे, कल हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया टॉपिक जो है अपॉस्ट्रॉफी, जो कि अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं था, ठीक है। तो कल की क्लास होगी आपके अपॉस्ट्रॉफी पर। मैं आपको पहले से बता रही हूँ, आने वाला जो मंडे है यानी कि जो 23 तारीख है, 23 फरवरी, उस दिन आपकी क्लास नहीं होगी, ठीक है। मैं अवेलेबल नहीं हूँ, एक्चुअली मैं खाटू श्याम जी जा रही हूँ, ठीक है। तो वापस आके फिर मैं आपको 24 को मिलूंगी, ठीक है। इसकी इन्फॉर्मेशन इसलिए मैं पहले से दे रही हूँ, एक बार और बता दूंगी कल की क्लास में, परसों की। चलिए फिर मिलते हैं आपसे कल अपॉस्ट्रॉफी की क्लास में, और प्रोनाउंस को रिवाइज करते रहना। जो आने वाला सैटरडे है उसमें हम इसके क्या करेंगे? क्वेश्चंस करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।